हाय फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आई गिव यू अ वेरी ब्रीफ एड्रेस। देखिए लेफ्ट में आपको रोड नज़र आ रही है, ये एक मेन रोड है, इसको रिंग रोड कहते हैं। ठीक है। ये वेलकम टू नेपाल। अब आप देखिए कि हम चल पड़े हैं, पता है कहाँ? एयरपोर्ट की मेन गेट पे। लेट अस सी हाउ मच टाइम डज इट टेक। और आपको एक मेरा शॉट नज़र आएगा जिसमें कि ये कल रात का सीन था मेरा। ये जो कॉम्प्लेक्स एरिया है, देखिए food and all that. So all these things are here, right? So it's amazing good atmosphere, amazing good weather, uh, very clear skies, very nice. And ये देखिए, ये आपको रात का शॉट दिखाया होगा मैंने। सो देखिए, पॉइंट मेरा ये है कि एज ए टूरिस्ट व्हेन वी कम वी शुड स्पेंड मनी। इट्स अ वेरी पुअर कंट्री, लेट मी पुट इट दिस वे। बट ऑन द अदर हैंड, हाँ, जो अननेसेसरी के स्कैम सब नहीं होने चाहिए। सो देखिए, अनलाइक दिल्ली, एक तरफ से ट्रैफिक आ भी रहा है, जा भी रहा है, और ये हमारे पूरा ना गोल चक्कर हो जाएगा। और गोल चक्कर काट के हम यहाँ से, देखो वहाँ से आपको दूसरा गेट भी नज़र आ रहा है। तो इतना छोटा सा एयरपोर्ट है, पीपल आर वॉकिंग। मुझे पता नहीं इतने सारे लोग वैसे जॉब करने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, किस लिए जा रहे हैं, बट वांटेड टू शो यू। और इतना पास है, देखिए साथ में जो रोड थी। अब जैसे भी रोड पे उतर जाएंगे, होटल्स ही होटल्स हैं। तो दिस रोड इज कॉल्ड रिंग रोड। और जैसा मैंने कहा कि ये सामने देखिए एयरपोर्ट आ गया। ये राइट में वो जो कॉम्प्लेक्स था जो हमने कल देखा था, एक रात को दिखाया था मैंने आपको। देखिए वेरियस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स आर देयर। अभी तो मज़ा, मतलब थोड़ा सा सुबह बोरिंग लग रहा है, लेकिन रात को इट वॉज वेरी हैपनिंग। एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड कर, देखिए दिल्ली से अगर आप इंडिया से कहीं भी आ रहे हैं, कम बाय फ्लाइट। एक और टिप दूं, आजकल क्या है, दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट सस्ती है, रिटर्न महंगी होती है। तो अगर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर, आप आइए फ्लाइट से, घूम फिर के यू कैन मेक ए शेड्यूल और प्लान लाइक दैट, जब वापस बस से जा सकते हैं। मुझे काम है गोरखपुर में, तो मैंने बस की है। बस का आपको शॉर्ट दिखाऊंगा बाद जब जाऊंगा मैं। इट इज़ लाइक अमेजिंग बस एट अ वेरी लो कॉस्ट प्राइस। देखिए डोमेस्टिक टर्मिनल, बिकॉज नेपाल में वो लिखा हुआ है सामने डोमेस्टिक टर्मिनल, बिकॉज काठमांडू से अगर आपको पोखरा जाना है, आपको चितवन जाना है, भैरवा विच इज़ क्लोज टू गोरखपुर, तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले सकते हैं। 5 या 6 छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं नेपाल में। ये देखिए सामने आ गए, ये सामने इंटरनेशनल डिपार्चर्स है। अगर हमें जाना है, देखिए बोर्ड लिखा हुआ है, और थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अराइवल में, जहाँ मैं कल आया था परसों। ये देखिए ये वे सीढ़ियाँ उस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। तो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू दैट स्मॉल थिंग। तो जब ये जो जा रहे हैं वो डिपार्चर से जा रहे हैं, आए थे अराइवल से, और अराइवल से आके आप बहुत आराम से सामने से सेम 1 मिनट के अंदर आप बाहर निकल जाते हैं। कैब्स देखिए, आप देख रहे हो कि इन ड्राइव लिखा हुआ है, पाथियो लिखा हुआ है। सो लाइक वी हैव ओला उबर इन इंडिया, वी हैव नाउ 3-4 ride hailing taxis in Kathmandu also. And see, once again very beautiful देखिए सामने वो दिख रहा है ना, येलो येलो ऊपर देखिए। इट वाज बेसिकली जहाँ पर से मैंने अभी वॉक अपनी स्टार्ट की थी। सुबह का टाइम है, 7 बजे का, सन आउट हो चुका है, वेरी नाइस वेदर। तो
हेलो। अब इससे अब चलते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, लेकिन नेपाल में ना मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ना लगेज आप बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्चुअली ये वजह है कि मुझे बस से जाना पड़ रहा है, बिकॉज देर इज़ ए लिमिट ऑफ 5-7 kgs। अब मैं तो खुद भारी बैग लेकर आया हुआ था। देखिए, आप वीडियो बना रहे हो, कोई आपको पुलिस वाला तक नहीं कर रहा। इमेजिन हाउ पीसफुल द कंट्री इज, राइट। नो बडी इज बॉदर्ड, नो बडी इज कहते हैं आपको टोक नहीं रहा है कि भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो देखिए सामने आपको जो रोड नज़र आ रही है, वो बस नज़र आ रही है आपको बीच में से, ये ब्लू बस नज़र आई ना, ये उसी रोड से जहाँ से मैं घुसा था। तो छोटा सा ना सेमी सर्कल है ये एयरपोर्ट। ये देखिए नीचे जा रहे हैं लोग, ये नीचे जाके आप अपना पार्किंग में लोग लगा देंगे। सो इट्स अ स्मॉल सेमी सर्कल। मतलब देखो, वीडियो चलते हुए 6 मिनट हुए हैं, तो बस इतने मिनट लगे मुझे पूरा सर्कल काटने में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। अदरवाइज तो इतना समय भी नहीं लगेगा। वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, अपन उधर से चल पड़ते हैं। अब दिल्ली के एयरपोर्ट से आप इमेजिन कीजिए, खैर दिल्ली से तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं नेपाल में, बिकॉज नेपाल की रोड्स का जो एवरेज स्पीड है इट इज स्टिल 25 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, यहाँ से हम आए थे, तो जब हम आए थे हम यहाँ से वॉक करके ऐसे बाहर निकल गए थे। तो यहाँ से आप लोग आते हो कहीं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल अराइवल रहा होगा, और अराइव करके हम पैदल पैदल ही बाहर निकल गए थे एयरपोर्ट से। यहाँ कहीं तो एयरपोर्ट होता है और बाहर निकल जाते हो। सो सच ए कंफर्टेबल थिंग। बाहर टॉयलेट भी बना हुआ है। अब मैं याद करूँ कि मैं वहाँ से बाहर आया था कि यहाँ से, जल्दी यहीं से गए होंगे। हाँ, लिखा था एग्जिट। सो देखिए, बस यही है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, इंडिया से आती हैं बाकायदा। चेक वगैरह सब हुआ था, जिसको हम इमिग्रेशन काउंटर बोलते हैं। कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए, आप देख रहे हैं इन ड्राइव, मोस्टली आर इन ड्राइव कैब्स। इट इज़ लाइक जो अपना इंडिया में ओला उबर रैपिडो चलती है, इन ड्राइव इज इंटरनेशनल ब्रांड। इनका जो है वो है पाठियो, येंगो, तो ऐसे चल के अपन बाहर निकल गए थे कल बहुत जल्दी। सो ये देखिए पूरा एयरपोर्ट का जो आपको विजन अब नज़र आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे बाहर निकलते हैं, जस्ट इमेजिन कि मैंने बहुत लंबा चक्कर काटा है, आपको तो चलना भी नहीं पड़ेगा। सो बहुत थोड़ा सा चल के, मतलब 3 से 4 मिनट चल के आप लोग बाहर निकल जाते हो। और बाहर निकलते ही ना, यू आर ऑन द मेन रोड। इट इज़ लाइक पूना एयरपोर्ट कह लो आप, या भुवनेश्वर जब मैं गया था, क्योंकि हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे तो बहुत बड़ा लगता है ना, उससे मुकाबले बहुत छोटा है। और ऐसे ही वॉक करते करते अब हम बाहर निकल जाएंगे, और अब बाहर निकल गए। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कुछ तो मैं भूल गया, अदरवाइज अभी मैं यहीं से तो गया था एग्जिट का। अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी, बहुत छोटा है बाहर निकलने के लिए। इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए जितना सब लोग मेरा भी लग रहा है। कुछ तो मैं घूमने में गलती करी है, बल्कि शायद यही था, देखो राउंड उसी से मैं शायद किसी पुलिस वाले खाने से तो मैं भी गया था, तो शायद हम उसी रोड से बाहर निकले होंगे। वो सामने से निकल के आप सीधा बाहर निकल जाते हो। ये जो कैब जा रही है, ये भी देखिए जो सामने दिख रहा है आपको, दैट इज एक्चुअली, देखिए वो लेफ्ट में रोड है। तो हम ना उस रोड पे पहुंचे थे, मुझे इतना ध्यान है। उस रोड से चल के ऐसे ऐसे चल के वो सामने होटल ही होटल है। तो कुछ तो, या तो एक रोड थी जो अपन
वैसे हाँ देखो, वहाँ से ना लोग सीधा जा रहे हैं। हम जो ये घूम के आ गए, लोग सीधा जा रहे हैं उधर, देखिए सीधा जा रहे हैं ना, तो वहाँ से पक्का बाहर निकलेंगे। सो पॉइंट ये है कि बहुत आसान, बहुत छोटा रास्ता है। ओके, हैव अ नाइस डे। सो फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी इज सीधी आपको रोड दिख रही है, 3 मिनट की वॉक है, 3 मिनट की। सो कीप फॉलोइंग दिस चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग थिंग्स। और फिर एक और एक समराइज बताऊंगा आपको। तो अंदर ही आपको एन सेल का ना वो सिम मिल जाता है। इट इज़ एक्टिवेटेड इन 30 सेकेंड्स। आप एक एक्स्ट्रा अगर मोबाइल ले आए जिसमें स्लॉट हो, इमीडिएटली आपको नेपाल नंबर मिल जाएगा। नेपाल नंबर से आप ये कैब्स शेयरिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली यूज़ लाइक ओला उबर इन नेपाल फॉर योर लोकल विद इन काठमांडू ट्रैवल कंफर्टेबली ऑल्सो। हाय गाइस, तो देखिए अंदर मैं थोड़ा भटक गया था। देखिए सामने ये एयरपोर्ट, इसी से मैंने वो जर्नी स्टार्ट की थी, और थोड़ी सी आगे अराइवल है, और ये मेन रोड चल रही है, इसको बोलते हैं रिंग रोड, ठीक है ना। और ये देखिए होटल ही होटल। तो मैंने कहा और आपको लगता होगा कि एयरपोर्ट का सामने वाला होटल महंगा होगा, बिल्कुल नहीं। वही रेट जो मतलब इंडियन रुपीज़ में 2000, इसी पे काठमांडू में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज़। मेरा जो होटल है वो थोड़ा सा महंगा है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो यू स्टार्ट गेटिंग गुड होटल्स विद ब्रेकफास्ट। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चीज़ रहती है, ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। बफे ब्रेकफास्ट देते हैं, और उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। एक अच्छा मॉर्निंग टी कॉफ़ी नहीं, जो लोग हमेशा अपने दिल से बनाते हैं। जब मैं होटल में था हूँ, लेट मी कॉम्प्लीमेंट देम। जैसे होता है नॉर्मली कि बड़े से जग में चाय रख देते हैं, नहीं, फॉर एवरी पर्सन समझ लीजिए टी वुड बी कुक्ड। तो मैंने टी पी थी कल, आज एक कॉफ़ी पी थी बाद में, और दोनों लाइक अमेजिंग थी। और देखिए मैं रोड पे जाऊँ से चल रहा हूँ, तो ये एयरपोर्ट के सामने का जो बस स्टॉप है इसको थोड़ा सा और इन्होंने अच्छे से दे दिया है, और ये घुमाते रहते हैं। लिखा हुआ है ना नॉन स्टॉप चक्रपथ परिक्रमा, क्योंकि दिस इज चक्रपथ या रिंग रोड। इसी रिंग रोड पे ठीक 2 किलोमीटर आगे, सिर्फ 2 किलोमीटर आगे पशुपतिनाथ मंदिर है, या 2.5 किलोमीटर पकड़ लीजिए। तो आप इसी रोड पे ऐसे वॉक कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। क्या रोकेगा तो वैसे भी नहीं, और पॉइंट मेरा ये है कि आप चल सकते हैं। गुड अमेजिंग वॉक। देखिए, और जो मेरे को बताया था कि राइड हीलिंग टैक्सीज पड़ी है, और देखिए लेफ्ट में होटल ही होटल है, मतलब आप गिन गिन के थक जाओगे इतने होटल हैं। और फिलहाल मैं आपको पूरा 2 किलोमीटर तो नहीं चल के दिखाऊंगा, पर आप ये समझ लीजिए, ये देखिए मतलब 1000 इंडियन रुपीज़ में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी। ये मेरा पॉइंट है कहने का। और राइट नाउ यू आर एट द हार्ट ऑफ काठमांडू। वो जो आप सुनते हो ना थामेल थामेल थामेल, वो यहाँ से अभी 3 से 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर पकड़ लीजिए। तो पाशुपति मंदिर से और 3 किलोमीटर आगे थामेल है, जहाँ पर वो नाइट क्लब्स हैं, या सबसे फेमस कसिनो जिसको कि हम काठमांडू मेरिट में बोलते हैं, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो इस एयरपोर्ट से देखिए सारी लाइफ जो है वो एयरपोर्ट के इस तरफ है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, वो भी सड़क जाती है उधर, और जहाँ भी जा रही है। तो एयरपोर्ट से निकल के अगर आप राइट हैंड साइड पे चलेंगे, सो दैट इज द मेन काठमांडू। उस तरफ आप आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं, उस तरफ ही काठमांडू यूनिवर्सिटी करके एक है, और उनका अपना मेडिकल कॉलेज जो है KUMS धूलीखेल, वो भी उस तरफ है। लेकिन मेन सारा काठमांडू इस तरफ है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी उसका जो मेडिकल कॉलेज है, IOM नेपाल मेडिकल कॉलेज, पाटन मेडिकल कॉलेज, नेपाली आर्मी, मतलब सारा मेन काठमांडू इस तरफ है। वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट हो जाएगा। बस स्टैंड भी इधर ही आगे है, वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है, समझ लीजिए 8-9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। गौशाला एक करके एक चौक आता है, गौशाला को आप ये समझ लीजिए कि इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट चौक, और इसी रोड पे आ जाएगा। 2-3 किलोमीटर बाद गौशाला, मतलब पाशुपतिनाथ मंदिर गौशाला चौक पर ही है। आप वहाँ पहुँच गए, इधर ये होटल ही होटल। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ ठहरा था होटल एरो सिटी में। इसमें डिफरेंट है, ठीक है। इस रोड पे चलते जाइए, होटल आते जाएंगे। सो जो मैं आपसे कह रहा था कि 3 किलोमीटर की दूरी पे
और ये देखिए, ये काठमांडू का ऊपर नीचे होता रहता है, वैली है ना। सो गौशाला चौक आएगी, उसमें शायद राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप न्यू बस पार्क पहुंच जाएंगे, जो कि बस स्टैंड है काठमांडू का। वहाँ से आपको दुनिया भर की बसें मिलेंगी। आपको इंडिया जाना है, गोरखपुर, सनौली बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर बिहार के, या आपको कहीं भी जाना है। देखिए ये एक रोड जा रही है, इस तरह हर रोड पे होटल्स है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा फूड आउटलेट था। अब जरा वापस चलते हैं अपने होटल में, चाय पी जाए। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ एक तरह से रिवर्स डायरेक्शन में ऑन द सेम रिंग रोड। तो पीछे रह गया मेरे पाशुपति मंदिर, और गौशाला से लेफ्ट मार के आप पहुँच जाएंगे थामेल। मतलब इतना भी अब परफेक्ट डायरेक्शन नहीं कर सकता मैं एक दिन में, लेकिन मोटा मोटी तो इस जगह से 5 से 6 किलोमीटर वो कैसीनोज भी उस तरफ ही है, जो थामेल एरिया बोलते हैं। वहीं लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स करके बार है, बहुत फेमस बार है। बट दैट इज, यहाँ पर कोई नाइट लाइफ नहीं थी, मैं सच बताऊँ। यहाँ पर फैमिली ऑडियंस के लिए है, जो यंग लोग आते हैं, दे कैन एक्चुअली टेक ए होटल इन थामेल बस। तो ये सीधा सीधा जो 3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, ये तो भाई भक्ति करने वाले लोगों के लिए है, राइट। मतलब भाई पाशुपति मंदिर है ना, उसी तरह के आपको ढाबे मिलेंगे। गौशाला के उस तरफ भी आपको बहुत बसेस मिलेंगी आते हुए यात्रियों की, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जो रक्सौल बॉर्डर के थ्रू घुसते हैं बीरगंज से। गोरखपुर से बहुत कम बसें हैं, सनौली से, और वो मिलती है आपको न्यू बस पार्क से। गंगो कुछ तो जगह का नाम था, न्यू बस पार्क गंगो। ओके, देखिए बसेस पे बसें जा रही हैं, ये घुमाती रहती हैं आपको। और इसी तरह इस रोड के ऊपर मेरा होटल है, जहाँ जाते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा, ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा अभी, सुबह सुबह एक चाय पी लेता हूँ। और एक छोटी सी दुकानें मिलती रहती हैं, फ़ोन वगैरह हर चीज़ की। और थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता रहता है। देखिए अल्टीमेटली हो तो अब हिल्स में ही ना, ठीक है। अब अगले कट में, मतलब अगला फ्रेम में, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बाय बाय।